चलिए आज गयासुर की उस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं जहां एक असुर के अहंकार ने एक ऐसी राह पकड़ी जो समर्पण से होते हुए पूरी मानवता के लिए मुक्ति का मार्ग बन गई। ये सवाल ही थोड़ा अजीब है ना? पर इसी सवाल में गयासुर की पूरी कहानी का सार छिपा है। आइए इस रहस्य को समझते हैं कि कैसे बेहिसाब शक्ति ही मुक्ति की सबसे गहरी प्यास को जन्म दे सकती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शक्तिशाली असुर से जिसका नाम था गयासुर। उसे एक ऐसा दिव्य वरदान मिला जिसने ब्रह्मांड का संतुलन ही बिगाड़कर रख दिया। जरा सोचिए, एक ऐसे वरदान के बारे में जो मौत का डर ही खत्म कर दे। बस इसी वरदान ने गयासुर को अजेय बना दिया और उसके अहंकार को इतनी हवा दी कि शक्ति के लिए उसकी भूख कभी न मिटने वाली आग बन गई। बस फिर क्या था, इस नई नई मिली शक्ति के नशे में चूर गयासुर ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोगों को जीत लिया। उसका आतंक हर तरफ था, यहां तक कि देवता भी उसकी ताकत के सामने बेबस हो गए थे। लेकिन दुनिया की हर चीज जीत लेने के बाद भी गयासुर के अंदर एक अजीब सा खालीपन घर करने लगा और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। एक दिन की बात है, वो थका हारा प्यास से बेहाल भटक रहा था। तभी उसने एक तपस्वी को गहरे ध्यान में बैठे देखा। पर यह सिर्फ पानी की प्यास नहीं थी, ये तो असल में उसकी आत्मा की एक गहरी तड़प थी। उस तपस्वी ने एक नजर में ही गयासुर की असली प्यास को पहचान लिया और कहा कि ये प्यास बद्रीनाथ में भगवान विष्णु ही बुझा सकते हैं। बस उसी पल गयासुर की खोज जीत से मुक्ति की ओर मुड़ गई। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां बद्रीनाथ की पावन धरती पर गयासुर का सामना होना था स्वयं भगवान विष्णु से। जब गयासुर बद्रीनाथ पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर खाली है और अपने अहंकार में आकर उसने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। उसने भगवान का दिव्य कमलासन ही चुरा लिया, जो सीधे सीधे भगवान की सत्ता को चुनौती देने जैसा था। और तभी अचानक आकाश में प्रकट हुए त्रिलोक के रक्षक भगवान विष्णु। अब गयासुर का सामना एक ऐसी शक्ति से था जिसके आगे उसका हर वरदान बेकार था। भगवान विष्णु ने अपनी गदा से प्रहार किया तो गयासुर ने बचने के लिए कमलासन को ढाल बना लिया। पहले प्रहार से आसन का एक टुकड़ा टूटकर बद्रीनाथ के पास गिरा और बना ब्रह्म कपाल। दूसरे प्रहार से एक और टुकड़ा हरिद्वार में गिरा जिससे बनी नारायणी शिला। और आखिरी प्रहार से अंतिम टुकड़ा गया में गिरा जिससे बना विष्णुपद। और इन प्रहारों के साथ ही कहानी का मिजाज बदल गया। अब ये शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि एक गहरे भावनात्मक बदलाव और समर्पण की कहानी बन गई। वो कमलासन जो उसके अहंकार का प्रतीक था अब टूट चुका था और उसके टूटते ही गयासुर का सारा घमंड भी चूर चूर हो गया। वो अपनी जिंदगी में पहली बार बिना किसी शक्ति के कवच के निहत्था और अकेला खड़ा था। और उसी क्षण गयासुर भगवान विष्णु के चरणों में गिर गया। उसकी बस एक ही प्रार्थना थी, एक थकी हुई आत्मा की सच्ची पुकार, हे प्रभु मुझे मुक्ति प्रदान करें। और करुणा के सागर भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे अपनी कृपा प्रदान की। ये वो पल था जब करुणा ने क्रोध पर और समर्पण ने अहंकार पर विजय पाई। गयासुर को तो अपना उद्धार मिल गया, लेकिन उसकी ये यात्रा हम सबके लिए, पूरी मानवता के लिए मुक्ति का एक स्थायी रास्ता बना गई। वे 3 दिव्य प्रहार असल में 3 वरदान बन गए। भारत की धरती पर 3 सबसे पवित्र पिंडदान स्थल बने। बद्रीनाथ के पास ब्रह्मकपाल, हरिद्वार में नारायणी शिला और बिहार के गया में विष्णुपद। ये वो स्थान हैं जहां पितरों को मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु ने गयासुर को वरदान दिया कि इन 3 जगहों पर न सिर्फ तुम्हें मुक्ति मिलेगी, बल्कि जो कोई भी अपने पूर्वजों के लिए यहाँ पिंडदान करेगा, उनकी आत्माओं को भी मोक्ष मिलेगा। सोचिए, एक असुर के उद्धार ने अनगिनत आत्माओं के लिए मोक्ष के दरवाजे खोल दिए। गयासुर की ये कथा एक बात तो साफ करती है कि सच्ची मुक्ति शक्ति में नहीं बल्कि समर्पण में है। और ये अपने पीछे गहरा सवाल भी छोड़ जाती है कि अगर इतना गहरा अहंकार भी भक्ति से मोक्ष का रास्ता बन सकता है, तो फिर सोचिए सच्ची और निस्वार्थ भक्ति की असली ताकत क्या होगी।